हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, हाँ, sir. ओके। स्क्रीन दिखाई दे रही है? No, sir. स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? सर अभी दिखाई दे रही थी, अभी बंद हुई है। बंद हो गई है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू फाइल नाउ। जावास्क्रिप्ट का ये पहला लेक्चर है हमारा प्रैक्टिकल का। तो अगेन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो पहले हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट से शुरू करते हैं। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए आपका एक टैग यूज़ होता है, इट्स कॉल्ड स्क्रिप्ट। और जो भी आप स्क्रिप्ट में लिखते हो वो रन करेगा एज ए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अब कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो। इन सिंटेक्स के बारे में, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इससे शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए यूज़ होता है? ये आपके वेब पेज का जो वाइट स्पेस एरिया होता है ब्राउज़र में, जबकि स्क्रीन होती है, उसमें लिखने के काम आता है। तो इसको हम यहाँ रखते हैं और सेव करते हैं। किस एक्सटेंशन से सेव होगा ये? किस एक्सटेंशन से सेव होगा? .js ये अच्छा, HTML फाइल है, .html। ठीक है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो .js से सेव होगा। ये तो HTML पेज ही है आपका, देखो टैग्स नहीं लगे हुए हैं। yes sir. तो चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो वो देखो लिखा हुआ आ रहा है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा था वो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो स्क्रिप्ट टैग यूज होगा आपका फॉर इंटरनल स्क्रिप्ट। और जरूरी नहीं है ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आपने हेड टैग में लगानी है, यू कैन राइट इट ओवर हियर इन द बॉडी टैग एज वेल। तो देखते हैं, यहाँ पर रन करते हैं। तो अगेन यू कैन सी द स्क्रिप्ट रन हुई। ठीक है, इज इट ओके? यहाँ तक बच्चे क्लियर है? सर आउटसाइड HTML भी लिख सकते हैं ना? हाँ, मतलब इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, बट लॉजिकली इट विल मेक सेंस अगर आप उसको हेड या बॉडी में रखो। आउटसाइड आप HTML लिखते हो तो ये देखो, इट अगेन रन। ठीक है, इन केस आप देखना चाहते हो कि ये पिछली कैश तो नहीं उठाई है उसने, तो आप सेव करो, ये देखो। ठीक है, तो इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, बट इट वुड मेक मोर सेंस अगर आप इसको हेड या बॉडी में रखो। इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी चीज क्लियर है सभी को? यस सर। आगे करें मूव? यस सर। तो आगे आगे मूव करने के लिए अभी हम जावास्क्रिप्ट का ना डोम पार्ट नहीं देखते हैं, मतलब कि वो HTML के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो चीज़ नहीं देखते हैं। तो बिगिन विद हम जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स ही सारे फॉलो करते हैं और जावास्क्रिप्ट के ही कोड को रन करते हैं, और बस ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ हम अपने पेज पर लिख देंगे, आउटपुट लिख देंगे। इज इट फाइन? फिलहाल हम मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे ही फोकस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट स्टैंड अलोन कैसे चलती है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम उसकी इंटरेक्शन नहीं करा रहे हैं विद HTML पेज। तो फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट से जो भी उसके सिंटेक्स हैं, वेरिएबल के, फंक्शन के, कंट्रोल स्टेटमेंट के, एरे के, ऑब्जेक्ट के, ये हम नेक्स्ट 2 और 3 डेज में हम देख लेते हैं पहले। इज इट फाइन? ओके,
तो आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है जो हमने देख ही ली है, दैट इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है और हर एक स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन आएगा। इन केस हम सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं तो लेट्स सी, कोई फर्क पड़ा सेमी कॉलन ना लगाने का? ओके, नो सर। अब देखो, अब फर्क पड़ा? यस सर। और अब यस सर। तो सेमी कॉलन, अगर आप ऑब्वियसली अगर अगर आप कोई चीज, अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी इससे क्या होता है, देखते हैं। तो अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं तो वैसे तो ऑब्वियसली स्पेसिफाइड है, ये गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं कि आप सेमी कॉलन लगाओ, लेकिन आप सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हो, इट विल रन फाइन। ठीक, आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर आप सेम लाइन में कोड करना चाहते हो, जैसे कि एक ही लाइन में आप दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट या चार स्टेटमेंट लगाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सेमीकोलन ओवर देयर। बाय डिफॉल्ट अगर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं है तो उसको मान लेगा कि ये वाली लाइन जो है वो आपकी खत्म हो चुकी है। एक और चीज से हम इसको वेरीफाई करते हैं, हम इस लाइन को दोबारा लिखते हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ से आनी बंद हुई थी? जब आपने जो प्रोग्राम को हाफ नीचे लिखा था उससे पहले से। ये हाफ नीचे लिखा ऑब्वियसली, यहाँ पर आपका क्या हुआ, स्टेटमेंट अधूरी रह गई और नेक्स्ट लाइन पे आ गया वो, ठीक है। और कोई कनेक्शन भी नहीं हमने प्रोवाइड किया, कोई कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर आउटपुट नहीं आई। और यहाँ पर एरर शो करने के लिए, ये कंसोल खोलने के लिए आपको बस राइट क्लिक करना है, यहाँ इंस्पेक्ट, और यहाँ पर कंसोल टैब पे जाना है। कंसोल में ही आते हैं ना आपके एरर्स और आउटपुट, तो यहाँ पर आएंगे। इज इट ओके? यहाँ पे देखो ये एरर दिखा रहा है आपको, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एट 5th लाइन, ठीक है। इज इट ओके? ये रही आपकी 5th लाइन पे वो शो कर रहा है। आप करें आगे मूव? यस सर। ओके, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं आप। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वैर कीवर्ड यूज होता है, और वेरिएबल का नाम रखने के लिए आपकी वही नोशंस फॉलो होती हैं जो ऑलमोस्ट किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है। मतलब आप अंडरस्कोर से वेरिएबल को शुरू कर सकते हो, डॉलर से शुरू कर सकते हो, या अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हो, ठीक है। नंबर से शुरू नहीं कर सकते, किसी भी और स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। तो वेरिएबल के जो सही सही नाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपका ये नाम वेरिएबल कैपिटल ए, ये एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू दे देते हैं लेट्स से 10, ठीक। वेरिएबल स्मॉल ए, इसको 15 दे देते हैं वैल्यू। वेरिएबल डॉलर ए 10, 10, 50, ठीक है। तो ये कुछ आपके नोशन है, और जितने मर्जी आप कैरेक्टर्स रख सकते हैं, जरूरी नहीं ए ही लिख के बंद कर लेना, आप पूरा दे दो चाहे नाम, ठीक है। नंबर भी यूज कर सकते हो आप। इवन आप बीच में भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर, ठीक है। तो बारी बारी देखें इसको रन करके, पहले देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। लेट्स सी, देखो आ रहा है सेंटर में 10। एक और काम करते हैं, यस सर। ये देखो HTML के टैग्स ना आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ये डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो। और ये प्लस है फॉर कॉन्कैटिनेशन, जैसे आपका जावा में यूज होता है। इज इट ओके? पढ़ा है ना ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, जावा में स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है उनकी। तो आप टैग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के कोड्स के अंदर टैग्स भी लिख सकते हो।
तो ये देखो अगली लाइन में आया, ब्रेक हो गया। तो देखो ए की वैल्यू आ गई ना 10। ऐसे ही बाकियों की वैल्यू भी देखते हैं, स्मॉल ए की देखते हैं। ये देखो 15, डॉलर ए की देखते हैं, अब 50 है। तो देखो ये भी चला। सिमिलरली हम अंडरस्कोर ए की देखते हैं, 20, रेट 25, रेट 500, रेट अंडरस्कोर न्यू 560। क्लियर है? और कभी भी किसी वेरिएबल को, दो चीज़ें आप जो कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करना है या किसी और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर और आना भी नहीं चाहिए। एक मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से @40 लिखते हैं और 40, तो देखें ये आता है @40। नहीं चला ना? इसमें दिखाना, अब एरर दिखाएगा इसमें आपको। ये कंसोल खोलो आपने, 11वीं लाइन पे एरर है। बस आपको लाइन पता लग सकती है। ये देखो यहाँ पर एरर है। यहाँ पर एरर क्यों आया है? क्योंकि आपने एक ऐसा सिंबल यूज किया है जो अलाउड नहीं है, स्पेशल सिंबल। सिर्फ यही अलाउड सिंबल है, डॉलर एंड ए। तो अगर मैं डॉलर बीच में लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओ, डॉलर जो आपका शुरू में ही आ सकता है। एक और चीज़, सॉरी, यहाँ पर सॉरी, डॉलर आपका शुरू में नहीं, यहाँ पर @ था। ये देखो, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर आपका आ सकता है, उसके अलावा @, परसेंटेज, हाइफन, एम्परसेंट, एस्टेरिक, ये कुछ नहीं आ सकता। इज इट ओके? इज इट ओके? डॉलर अंडरस्कोर के अलावा कुछ और नहीं यूज करना। और एक कॉमन मिस्टेक मैं आपको आपकी बताता हूँ, जो आप यूज नॉर्मली कर देते हो, वो ये है, आप वेरिएबल में स्पेसेस दे देते हो। करती है ना काफी बच्चे आप में से ऐसा? कभी भी आपको लगता है कि आपने 2 वर्ड का बनाना है ना, तो उसको अंडरस्कोर से जोड़ो, ठीक है? या इकट्ठा ही लिख दो, या प्रॉपर उसको पढ़ने के लिए कैपिटल कर दो, उसका लेटर कैमल केस में लिख दो। लेकिन कभी भी स्पेस बीच में ना देना, ठीक है? वहीं पर आपकी रुक जाएगी जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट का रूल है, जहां एरर आ गया उसके बाद का कुछ नहीं चलना है। इज इट ओके? ये देखो वेरिएबल डिक्लेयर किए बिना अगर आप उसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हो या यूज करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली एरर आएगा कि वेरिएबल आपका डिक्लेयर नहीं है। ये देखो रेट 40 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? ये लो, यहाँ तक कोई भी डाउट, कुछ रिपीट करवाना हो, यू कैन आस्क। नो सर। ऑल ऑफ यू बच्चे, आई एम गिविंग यू 20-30 seconds. Report, unmute yourself and ask for your doubt in case you have any doubt. No? कोई क्वेश्चन राइज कर रहा हो जो हमने किया ना हो डिस्कस?
किसी के माइंड में? चलो मूव करते हैं फिर आगे। ये वेरिएबल ए के साथ अब कुछ हम आगे करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो वेरिएबल ए को हमने ये वैल्यू दी, आगे हमने वेरिएबल, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे यहाँ पे मेरे एक एरर था, मैं साथ साथ कर रही थी, मैंने प्लस लगा दिया था, वो आना नहीं था वो। तो वही चीज हुई, अगर ये वहां पर एरर आ रहा था तो आउटपुट भी नहीं शो कर रहा था। हाँ, जहां पर आपका एरर आ गया उसके बाद की जावास्क्रिप्ट बंद। सर उसके बाद की कोई भी आउटपुट नहीं शो करेगा? वही उसके बाद की, मतलब जैसे सपोज आपकी इस लाइन में 11वीं लाइन में एरर आ गया ना, पूरी स्क्रिप्ट आपकी आगे नहीं चलेगी प्रॉपर। ओके ठीक है। यस। तो आप चेंज करते हैं इसको, ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेट्स से 56 कर देते हैं, और यहाँ पर आपका ए की वैल्यू दोबारा दिखाते हैं। हो गई ना 56। तो हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लेट्स से ये नाम दिया हमने इसको, और देखो वी कैन आल्सो चेंज द डाटा, इसीलिए इसको वीकली टाइप कहते हैं। वो मीनिंग क्लियर हुआ वीकली टाइप का, कि किसी वेरिएबल की कोई टाइप नहीं होती है अपनी खुद की, इसको जो डाटा दे दो ये उसी टाइप का हो जाता है। यहाँ हमने नंबर दिया, ये नंबर हो गया, इसको आप फॉल्स वैल्यू दे दो, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसको जो टाइप दे दोगे वो हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। एक और चीज, अगर मैं इसको रीडिक्लेयर कर देता हूँ, ऊपर भी था नीचे भी कर दिया, ऑब्वियसली जावा और सी प्लस प्लस में आपके एरर आएगा। यहाँ पर रीडिक्लेरेशन का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वैल्यू चेंज कर देगा पर उसकी रीडिक्लेयर करने के बाद। जैसे आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया था ए इज इक्वल टू 10, यहाँ आपने इसको रीडिक्लेयर कर दिया ए इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ 10 कर दिया उसने, यहाँ पर उसने रीडिक्लेयर कर दिया और ए को वैल्यू दे दी फॉल्स, और यहाँ फॉल्स दिखा दिया। Am I clear with this? आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो इन जावा एंड इन सी प्लस प्लस। आपको प्रॉब्लम आती हैं ऑब्वियसली, एरर आता है, लेकिन यहाँ पर आपका रीडिक्लेरेशन का कोई एरर नहीं आएगा, उसको इग्नोर कर देगा, मतलब ये पार्ट इग्नोर कर देगा वो कि आपने डिक्लेयर किया उसको, वो उसको ऐसे ही चलाएगा कि ए को वैल्यू दे दिया आपने फॉल्स। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। और आप ये भी देख रहे हो केस सेंसिटिव भी है, दिख रहा है? पूजा स्मॉल ए और कैपिटल ए में फर्क है ना, ये देखो स्मॉल ए, कैपिटल ए आपका 10 है और स्मॉल ए 15 है, तो ये देखो म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो। ठीक है, देखो 15 आ रहा है, तो वेरिएबल जो है वो आपके केस सेंसिटिव है। लेट्स चेक फॉर द सिंटेक्स। इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ, वैसे तो नहीं है, ठीक है, कीवर्ड नहीं है, तो आप देखते हैं, ये देखो, ठीक है, केस सेंसिटिव है। तो जो चीज छोटे में है वो छोटे में रहेगी, जो चीज बड़े में है वो बड़े में रहेगी। इज इट ओके? यस सर। करें आगे? वेरिएबल्स आर डन। यस। वेरिएबल्स के साथ साथ मैं इनकी डाटा टाइप्स भी थोड़ी बहुत आपको करवा देता हूँ। बाकी कुछ टाइप्स हैं जैसे फंक्शन, और एक आपकी टाइप आती है ऑब्जेक्ट, एक एरे आती है, वो जब हम
ये ऑब्जेक्ट्स करेंगे या फंक्शन करेंगे, एरे करेंगे, तब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फिलहाल प्रिमिटिव टाइप्स कर देते हैं हम। उसमें पहली नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपकी आ गई। ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यू आ गई, डबल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। सिमिलरली फॉल्स बुलियन वैल्यू दे सकते हैं हम, बुलियन टाइप आ गई ये। फिर अगर हम स्ट्रिंग देते हैं तो ये स्ट्रिंग टाइप आ गई, टेक्स्ट। इज इट ओके? अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, नल वैल्यू देते हैं, तो इसकी टाइप हो जाएगी नल। और लास्ट, अगर हम वैल्यू ही नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट होगी। और अगर हम इसको वैल्यू दिए भी ना, आप देखते हैं वैल्यू नहीं दी है हमने, और आप देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए, रन करते हैं, ये देखो क्या आई वैल्यू, क्या आउटपुट आई, लिखा हुआ है कुछ, पढ़ो, छोटा है, जूम करूं, ये लो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया हमने, तो वैल्यू क्या आई, अनडिफाइंड। इज इट ओके? ओके सर। तब ब्रेक के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे वन लाइन में ही आ रहा है। ये देखो ब्रेक ही तो किया है, ये देखो ब्रेक के लिए आप इसके अंदर ब्रेक लिख दो, ये देखो ब्रेक टैग यूज कर लो इसके अंदर। तो ये देखो कोड्स के अंदर जो भी है एज इट इज वो लिखा जाएगा। तो देखो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ये तो टेक्स्ट है, उसके बाद उसने क्या लिखने को बोला है कि टैग लिख दो एक। अब टैग तो ऐसी एज इट इज दिखाई नहीं देगा हमको, टैग का मतलब जो होगा HTML पार्सर नहीं करना है ना, जो लिखने का काम है। तो HTML पार्सर ने जब इसको पढ़ा ब्रेक, तो उसको पता है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि नेक्स्ट लाइन में लिख दो, या ये लाइन यहीं पे ब्रेक कर दो। तो उसने उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ये देखो नेक्स्ट लाइन में ले आया है। इज इट ओके? यस सर। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखो, ये जितनी मर्जी स्पेस दे दो, ये काफी स्पेस दी हुई है। ये देखो यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि HTML पार्सर ही पार्स कर रहा है, और HTML पार्सर क्या करता है, सारी स्पेस को क्लब करके एक स्पेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इवन यहाँ पर भी, ये जावास्क्रिप्ट में भी अगर आप स्पेसेस दे देते हो बहुत सारी, ये देखो, आगे यहाँ पे भी बहुत स्पेस दे दो, देखते हैं अंडरस्कोर ए की वैल्यू क्या आती है, कोई फर्क पड़ता है? ये देखो कोई फर्क पड़ा? नो सर। नो सर। तो जावास्क्रिप्ट में भी स्पेसेस सारी क्लब होके एक स्पेस में वो उसको काउंट कर देता है। स्पेसेस इग्नोर हो जाती हैं जावास्क्रिप्ट में भी, जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स में भी। So we are done here with the variables. कौन कौन सी टाइप्स हुई हैं आपकी? इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, और बुलियन, बुलियन के अलावा नल, नल टाइप, फिर ऑब्जेक्ट जिसमें अनडिफाइंड आई है आपकी वैल्यू, अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट टाइप होती है आपकी बाय डिफॉल्ट। ऑब्जेक्ट आगे करेंगे भी हम। तो यहाँ तक क्लियर है? यही टाइप्स होती हैं आपकी, सारी कर ली हैं हमने। स्ट्रिंग भी कर ली है, स्ट्रिंग भी होती है एक टाइप। अभी भी वेरिएबल में कोई डाउट है पूछ सकते हो आप, सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। कुछ भी बच्चे डाउट है पूछो।
एनी वन ऑफ यू? कोई डाउट नहीं? किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना, कुछ रिपीट करवाना, बोलो। रिस्पॉन्ड करो कुछ तो। सुन रहे हो? यस सर। कोई डाउट नहीं है किसी का? मीटिंग एंड कर दें फिर यहीं पे? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका इवनिंग में होगा उसमें हम ऑपरेटर से शुरू करेंगे, ठीक है? कोई फिलहाल अभी भी 3 मिनट बाकी हैं, किसी ने कुछ भी पूछना हो, ये देखो कोड लिखा हुआ आपके सामने, कुछ भी सर पूछना हो पूछो। हाँ जी बोलो। सर जो हमसे प्रैक्टिकल वाली आपने असाइनमेंट दी है हाँ हाँ हाँ। लैब वाली, उसकी डेट इंक्रीज कर दोगे? वो बनी नहीं है अभी तक। थ्योरी वाली बन गई है? थ्योरी वाली बन चुकी है? हेलो? हाँ जी सर, मैं बताता हूँ OTP।